अब से कुछ ही देर में भारत में होगा तहव्वुर राणा। बड़ी खबर आपको बता दें, विशेष विमान से भारत लाया जा रहा है आतंकी तहव्वुर राणा। तहव्वुर राणा को अमेरिका से लाया जा रहा है। एनआईए और रॉ की जॉइंट टीम ला रही है तहव्वुर राणा को। एयरपोर्ट से लेकर एनआईए ऑफिस में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एयरपोर्ट पर स्वैट कमांडो की भी तैनाती कर दी गई है। दिल्ली में एनआईए की कोर्ट में पेश किया जाएगा। 26/11 मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है तहव्वुर राणा। मुंबई आतंकवादी हमलों में मारे गए थे 175 लोग, वो बेगुनाह लोग, वो हमारे शहीद जवान जिनका हिसाब अब नजदीक होता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच आपको बड़ी खबर यह भी बता दें कि आतंकी तहव्वुर राणा को लेकर बड़ी मीटिंग भी हुई है। अमित शाह, एस जयशंकर, डोभाल ने यह मीटिंग की है, जिसमें सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि तहव्वुर को भारत लाने के बाद एनआईए गिरफ्तार कर लेगी। 26/11 मुंबई हमले के मामले में गिरफ्तारी होगी। एनआईए कुछ हफ्तों तक अपनी कस्टडी में ही रखेगी, आगे की पूछताछ की जाएगी। स्वैट कमांडो के घेरे में एनआईए मुख्यालय लाया जाएगा तहव्वुर राणा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि अब से कुछ ही देर में भारत में होगा तहव्वुर राणा और इसको लेकर एनआईए रॉ की ज्वाइंट टीम ला रही है। भारत में एयरपोर्ट से लेकर एनआईए ऑफिस तक सुरक्षा एकदम बढ़ा दी गई है। साथ ही साथ एयरपोर्ट पर स्वैट कमांडोज भी तैनात कर दिए गए हैं। ये तहव्वुर राणा वही शख्स है जो मास्टरमाइंड माना जाता है 26/11 मुंबई हमले के लिए। और ऐसे में आपको चलिए आगे बढ़ते हुए दिखा देते हैं ये 5 तस्वीरें भी। हर चाल फेल होगी क्योंकि अब इंतजार, भारत का इंतजार खत्म हो गया है, क्योंकि शिकंजे में है राणा, फंदे में है राणा। आपको बताते हैं 26 नवंबर 2008 वो 26/11 का मुंबई अटैक जिसने पूरा देश में हिला दिया था। उसके बाद 2009 में एफबीआई ने तहव्वुर राणा को गिरफ्तार कर लिया था। 2019 में पहली बार मोदी सरकार की तरफ से प्रत्यर्पण की कोशिश की गई थी। 7 अप्रैल 2025 को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में अर्जी खारिज कर दी थी इस प्रत्यर्पण की अपील को। हालांकि अब 10 अप्रैल को 2025 नतीजे ये है कि अब भारत आ रहा है तहव्वुर राणा, अमेरिका भी यहां पर सहयोग देता हुआ। तो अब आपको बता देते हैं कि 26/11 से लेकर प्रत्यर्पण तक कब क्या हुआ, ये पूरी कार्रवाई आगे कैसे बढ़ी और आज ये न्याय मिलता हुआ कैसे नजर आ रहा है 26/11 के उन लोगों को। देखिए, नवंबर 2008 पाकिस्तान से आए आतंकियों ने मुंबई पर हमला कर दिया था। उसके बाद अक्टूबर 2009 में शिकागो में एफबीआई ने तहव्वुर राणा को गिरफ्तार किया था। जून 2011 का साल आता है, तहव्वुर राणा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई और उसके बाद जून 2011 में ही भारत ने अमेरिका से तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण मांगा था। जनवरी 2013 तहव्वुर राणा मुंबई हमले में सीधी संलिप्तता से बरी हो गया। जनवरी 2013 लश्कर को समर्थन और डेनमार्क साजिश के लिए ये दोषी पाया गया। साल 2020 स्वास्थ्य आधार पर राणा की जेल से रिहाई हो गई। उसके बाद 2020 में ही भारत के अनुरोध पर लॉस एंजलिस से गिरफ्तार किया गया। साल 2021 कैलिफोर्निया की जिला अदालत में प्रत्यर्पण पर बहस हुई और उसके बाद आता है 2023 मई 2023 मजिस्ट्रेट जज ने राणा के प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी। अगस्त 2023 में क्या होता है कि यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने राणा को हेबियस कॉर्पस याचिका जो थी वो खारिज कर दी और इसी के साथ साथ जनवरी 2025 अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राणा की अंतिम अपील खारिज कर दी। हालांकि फरवरी 2025 राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राणा के प्रत्यर्पण की घोषणा कर दी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंचे थे मुलाकात करने के लिए। फिर अप्रैल 2025 की आज की अगर बात की जाए तो चीफ जस्टिस के समक्ष राणा की अंतिम याचिका भी खारिज हो गई है और आज तहव्वुर राणा भारत लौट रहा है। ऐसे में आपको बता देते हैं कि किस तरीके से मोदी सरकार के वो 5 कदम निकलकर सामने आए जिसकी वजह से आज का ये दिन देखा जाएगा। 2011 एनआईए ने तहव्वुर राणा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। 4 दिसंबर 2019 पहली बार प्रत्यर्पण की मांग की गई। 10 जून 2020 तहव्वुर राणा की अस्थायी गिरफ्तारी की मांग की गई। फरवरी 2021 प्रत्यर्पण के लिए अमेरिकी न्याय विभाग को नोट भी भेजा मोदी सरकार ने और 22 जून 2021 अमेरिका की संघीय अदालत जो है उसमें भारत ने सबूत पेश किए और उसका नतीजा ये है, मोदी सरकार की जद्दोजहद का नतीजा ये है कि अब कहीं ना कहीं 26/11 का वो जो मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा वो देश लौट रहा है और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।